हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड पार्ट के बारे में। ये पार्ट सेकंड रहने वाला है, ठीक है, चैप्टर 4 का। चैप्टर 4, सीबीएसई ज्योग्राफी क्लास 11th। तो यहाँ पर हम जो है ना, एक टॉपिक है जो बच गया था, दैट इज द प्लेट टॉनिक्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, लाइक जो एल्फ्रेड वैगनर थे उन्होंने कैसे कैसे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसको प्रोपाउंड करा था। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, बिकॉज जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी ना वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दी गई थी। बिकॉज ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एल्फ्रेड वैगनर थे ना, वो कुछ ऐसे प्रोविजन थे जिनको वो प्रूव नहीं कर पाए थे, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दोज पॉइंट्स। ठीक है, सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। बट अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट कर सकते हैं आप, कुछ भी कमेंट कर दीजिए, A to Z। ठीक है, XYZ जो भी मन चाहे वो कर दीजिए, सो दैट की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रीच मिले। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग, यू कैन ज्वाइन, यू कैन कंट्रीब्यूट लिटिल बिट, सो दैट कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द चैनल। ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द चैनल यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट। ठीक है, टू द कम्युनिटी एंड बिकम द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। नाउ एज यूजुअल, हमने जो है मैंने जो है मतलब मेरे मैंने जो भी नोट्स बना रखे थे प्लेट टेक्टोनिक्स के, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। आई विल बी टीचिंग यू ऑल दोज नोट्स एज वेल, बट यू शुड हैव द इंफॉर्मेशन, यू शुड हैव द एज ओवर योर बुक्स कॉन्सेप्ट एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस। ठीक है, सो प्लेट तो आप जानते हैं, प्लेट क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेट। ठीक है, टेक्टोनिक मतलब मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास जो फाउंडेशन है आपका एकदम ऐसा होगा भुरभुरा सा, मतलब लूज होगा, देन हाउ कैन यू यू नो कंस्ट्रक्ट अ ग्रेट बिल्डिंग ओवर दैट। ठीक है, तो ये जरूरी है कि दैट यू शुड हैव अ गुड फाउंडेशन। ठीक है, ऑफ एनी कॉन्सेप्ट, ऑफ एनी टॉपिक। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब देखिए, इट वाज इन 1967 एमसी नेजी ने क्या करा था, और पार्कर और मॉर्गन, इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली काफी सारे आइडियाज को कलेक्ट करा, और उसके बाद इन्होंने एक और नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक। मगर कंट्रीब्यूटर जो है ना प्लेट टेक्टोनिक के, मैं पीटी लिखूंगा इसको। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो काफी सारे हैं। काफी सारे जिन्होंने काफी सारे जो जियोग्राफिकल साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने काफी काफी सारे जने थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा, सबने अपनी अपनी धारणाएं दी हैं। ठीक है, तो we cannot say that the concept which we usually learn today, ठीक है, from these books, NCRTs or somewhere else, तो ऐसा नहीं है कि ये खाली एक ही जने के, जैसे कि अल्फ्रेड वैगनर ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, मगर उसने जब ये बात करी थी ना अल्फ्रेड वैगनर ने कि कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसने कहीं ना कहीं एक तरीके से चिंगारी का काम करा था। ठीक है, और उसने फिर आग लगा दी, और उसी के बाद से फिर ये सारे जो कॉन्सेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो आज के समय हम इसको एज अ लीगल कॉन्सेप्ट मानते हैं, लीगल चीजें, मतलब एक तरीके से रीजनेबल थिंग मानते हैं कि हाँ, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो कहीं ना कहीं जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी हो रही है, और वहां पर सबडक्शन अबडक्शन भी हो रहा है। और उसके बाद हमने देखा कि काफी सारे वॉल्केनोज वगैरह भी बन रहे हैं। ठीक है, और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जो है ना धस रही है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ रही है, जैसे हमारे माउंटेन्स बिल्ड हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसने प्रूव करी आगे चलकर? ऑब्वियसली प्लेट टेक्टोनिक ने। ठीक है, तो यहाँ टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक प्लेट ऑल्सो कॉल्ड एज लिथोस्फीयर प्लेट इज अ मैसिव irregular shaped slab of solid rock generally composed of both continent and oceanic lithosphere। जो ये प्लेट है ना वो दो प्रकार से बनी हो सकती है, एक तो कॉन्टिनेंट और
ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो सकती है, एक ओशनिक क्रस्ट, सॉरी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट हो सकती है, एक ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो सकती है, ओशनिक क्रस्ट हो सकती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो सकती है। अब खाली ये ध्यान रखिए, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होती है ये। ठीक है, अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये कुछ तस्वीरें थी जो मैंने आपको नहीं दिखा पाया था। ये आप देख रहे हैं, ये मिड अटलांटिक वाली रिजिस है। ठीक है, जहां पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। ठीक है, ये वाली जो प्लेट है दस रही है अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है जो सी फ्लोर है स्प्रेड हो रही है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला जो एरिया है ना काफी यंगर है देन दिस वन। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल बताया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, देन गो एंड वॉच दैट वीडियो पर्टिकुलरली। ठीक है, because only after that you will be able to understand this concept, that is the plate tectonic theory। ठीक है, पीटी को जब आप जो है तभी समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको प्लेट्स दिखा देता हूँ, ये है कुछ प्लेट्स। लेट मी इरेज ऑल दीज। ठीक है, फर्स्ट, नाउ मैं हरा कलर ले लूं। नहीं, हरा कलर चमकेगा नहीं। मैं लेता हूँ, कौन सा कलर लूं? ऑरेंज ले लेता हूँ, है ना? ऑरेंज यहाँ पर है भी नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो इस तरीके की चीजें दिख रही हैं। ठीक है, ये भी नहीं चमक रहा। ये तो हो गया ना। लेट मी टेक दैट वन। ओके, ये भी मतलब ऐसा होना चाहिए कलर, मस्त सा लगे, एक बढ़िया सा लगना चाहिए, एकदम धांसू। हाँ, जस्ट सेकंड ना। रेड लेते हैं, रेड वाला मैंने चूज कर लिया है, ये रेड हम इसको यूज करेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना ये चीज, ये कहीं ना कहीं वॉल्केनिक इरप्शन वाले एरिया है। यहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, अब कन्वर्ज कौन सी होती हैं और ये ट्रांसफॉर्म और डाइवर्जन क्या होते हैं समझाऊंगा अभी, बस आप ये देख लीजिए। ठीक है, ये आप प्लेट देख रहे हैं, ये पैसिफिक प्लेट है पूरी की पूरी, यहाँ से यूं जा रही है ये। ठीक है, ये पूरी पैसिफिक प्लेट है और इसी को हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। जहां जहां पर कन्वर्ट होगी वहां वहां पर हमें वॉल्केनोज देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, जहां जहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको वॉल्केनो देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको एंडीज माउंटेन देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर आपको रॉकीज माउंटेन देखने के लिए मिलते हैं। और ये वाली प्लेट तो आप जानते ही हैं जो हमारे हिमालयन माउंटेन है, और यहाँ पर भी आपको एक्टिव वॉल्केनो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इधर की साइड भी आपको काफी सारे जो वॉल्केनोज एक्टिव वॉल्केनो देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं प्लेट की। ठीक है, प्लेट के बारे में बात करते हैं नाउ। ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, देख लीजिएगा बाउंड्री ड्रॉ हुई हुई है, ये बाउंड्रीज हैं। ठीक है, बाउंड्रीज आपको खुद देखनी है, क्योंकि मैं आपको रेफरेंस दूंगा फिर आगे जब पढ़ूंगा ना, तो रेफरेंस दूंगा कि ये वाली प्लेट यहाँ मर्ज हो रही है, ये वाली प्लेट प्लेट जो है ऐसे हो रही है। ठीक है, और जो हमारी ये वाली जो है प्लेट, ये फिलिपानो प्लेट है। ठीक है, या फिर हम फिलिपाइन प्लेट बोल सकते हैं। ये जुआंडी फूका प्लेट है छोटी वाली। ठीक है, ये कोकस प्लेट है छोटी वाली। ठीक है, ये कैरेबियन प्लेट है छोटी वाली। ठीक है, और ये आपकी अरेबियन प्लेट है। ठीक है, ये अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, पूरी की पूरी ये साथ में है, ये कॉन्टिनेंटल, ये ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक प्लेट है, और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी साथ में आ रही है। ठीक है, कुछ ऐसी भी है यहाँ पर ओशियनिक ओशियनिक है, जैसे कि पैसिफिक प्लेट पूरी की पूरी ओशियन है। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये है, साउथ अमेरिकन प्लेट ये है, कैरेबियन प्लेट आपने देख ली, अंटार्कटिक प्लेट ये है, स्कॉटिया प्लेट यहाँ पर है छोटी वाली। स्कॉटिया प्लेट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये नजाका प्लेट है, जो कहीं ना कहीं साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ कन्वर्ट हो रही है और एंडीज को बढ़ावा दे रही है। और यही आपने देखा होगा कि ये वाली जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, जहां पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग का हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो ना प्लेट इस तरीके इस तरफ को कन्वर्ट हो रही है, और ये वाली इस तरफ को हो रही है, और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है आपको कि एंडीज माउंटेन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट आपको पता ही चल गई ये वाली है। ठीक है, और कोई सी प्लेट बची है यहाँ पर? जुआंडी फुका कोकस प्लेट यहाँ पर होगी, फिलिपिन प्लेट यहाँ पर हो गई है, अंटार्कटिक स्कॉटिया प्लेट हो गई है, नाजाका प्लेट और कैरेबियन प्लेट हो गई है। ठीक है, अमेरिकन प्लेट हो गई, साउथ अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो चुकी है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, ये मैंने प्लेट आपको पढ़ा दी है। ठीक है, और देखिए, जस्ट अ सेकंड, ये कुछ आपके जो बुक में चित्र दिया हुआ है इस तरीके का प्लेट का, और मैंने ये वाला लगा दिया। तो आई होप आई डिड द गुड थिंग। ठीक है, सो दैट कि आपको जो ना कलरफुल में ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इनको मिटो देता हूँ, सो दैट कि अगर मुझे कुछ लिखना हो बाद में तो मैं लिख सकूं। ठीक है, तो चलिए बढ़े आगे।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, प्लेट्स प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फेयर। अब ये एस्थेनोस्फेयर कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था एस्थेनोस्फेयर क्या होता है। ये आपकी एस्थेनोस्फेयर है, ये आपकी एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है। और ये जो प्लेट है ये मूवमेंट कर रही है, इसी तरीके से मूवमेंट करती है। ये कहाँ गया भाई, ठीक है, मेरे को एक बार मिटो लेने दो इसको, ठीक है। इनका जो मूवमेंट है वो इसी तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर ये जो क्रस्ट है ये यहाँ पर सबडक्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर स्लैब स्लैब को पुल करा जाता है अपनी तरफ को, नीचे एस्टेनोस्फेयर पुल करती है, ठीक है। और फिर इसे सक करती है, स्लैब पुल स्लैब सक्शन एक प्रोसेस होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक अड़ी हुई चीज आ जाती है, जैसे कि अब अगर दो ब्लॉक हैं ये आपस में, ये दो ब्लॉक हैं, आप इसको टकराएंगे टकराएंगे तो पहले तो ये इस तरीके के हो जाएंगे, आपस में अटैच हो जाएंगे। फिर जब एक इसके अंदर मोल्डिंग आ जाएगी, मोल्डिंग आ जाएगी इस तरीके की, इस वाले में और इस वाले में भी मोल्डिंग आ जाएगी, ठीक है। जब ये मोल्डिंग आएगी तो एक जगह पर ये अटक जाएगी, एक जगह पर अटक जाएगी, फिर दोबारा से जब हटेगी तो यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन तो होने के साथ साथ यहाँ पर अर्थक्वेक को भी हम महसूस कर पाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट से जस्ट अ सेकेंड, इस वाले पॉइंट पर जो है ना एक तरीके का फोर्स, टेंसाइल फोर्स जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पर जो है ना जब ये प्लेट रिलीज होगी तो ये अंदर की तरफ सक हो जाएगी और पुल कर ली जाएगी एस्टेनोस्फेयर के द्वारा। और यहाँ पर फिर एक तरीके से हमें भूकंप देखने के लिए, अर्थक्वेक देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर ये एपिक सेंटर बन जाएगा, ठीक है। और जब दो प्लेट आपस में कन्वर्ज होती है ना, कन्वर्ज होती हैं, तो यहाँ पर हमें वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री पर, ठीक है। इसी को हम कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्रीज में दिखाऊंगा, ये वाली डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और जो सैन एंड्रिस, आपने एक मूवी देखी होगी, अमेरिकन मूवी है सैन एंड्रिस, उसमें आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने के लिए मिलेगी, जहां पर सैन एंड्रिस एक खाई है, डिच बनती है वो काफी बड़ी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, आई बिलीव दिस, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, plates move horizontally over the astrosphere as a rigid unit. The lithosphere includes the crust and the top mantle with thickness range varying. ये फालतू की चीजें लिखी है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अ प्लेट मे बी रेफर टू एज कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट। मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है, ओशियनिक प्लेट भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये ओशियनिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट एक ओशियनिक प्लेट है, और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक दोनों है अफ्रीकन प्लेट में, ठीक है। ये बात आपको साउथ अमेरिकन प्लेट में कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट दोनों ही कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ये वाली ओशियनिक है और ये वाली जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। समझ में आया आपको बात। चलें, पैसिफिक प्लेट इज अ लार्जली एन ओशियनिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट क्या है, एक ओशियनिक प्लेट है, वेयर एज द यूरेशियन प्लेट में बी कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल प्लेट। और जो यूरेशियन प्लेट है पूरी की पूरी, यहाँ पर ये पूरी पूरी कॉन्टिनेंटल प्लेट भी कह सकते हैं, इसको ओशियनिक प्लेट बोल सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। द मतलब इसने ये बोला है कि कॉन्टिनेंटल जो यूरेशियन प्लेट है काफी बड़ी प्लेट है, ठीक है, लार्जली एन ओशियनिक प्लेट, वेयर एज द यूरेशियन प्लेट में बी कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट, क्योंकि काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है यूरेशिया वाला। जैसे हम पिछले उसमें क्या, यूरेशियन लरेशिया बोला करते थे ना, गोंडवाना और लरेशिया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक proposes दैट द अर्थ्स लिथोस्फीयर डिवाइड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, यू जस्ट डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दिस, ठीक है। ये कुछ मेजर प्लेट के नाम लिखे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन सी प्लेट है, ठीक है। तो these plates have been constantly moving over the globe throughout the history of the earth। ये प्लेट आपस में मूव कर रही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लगा रखा है, कैसे, जोआंडी फूका जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, मैं छोटी वाली ले लेता हूँ, ठीक है, छोटा वाला पेन ले लिया मैंने। तो यहाँ पर जोआंडी फूका जो प्लेट है, ये वाली प्लेट है, ये इधर की साइड मूव कर रही है। और ये जो पैसिफिक प्लेट है पूरी की पूरी, वो इधर की साइड मूव कर रही है, ठीक है, इधर की साइड मूव कर रही है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बना रही है, ठीक है। यहाँ पर ये आप मूवमेंट देख रहे हैं, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, इस तरीके की मूवमेंट जो देखने के लिए मिलेगी, इस तरीके की मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है। ये पैसिफिक प्लेट यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है जाकर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी। यहाँ पर ये नाज़ाका प्लेट यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, इस तरीके का सिंगल साइन, तो यहाँ पर हमें कन्वर्जेंट बाउंड्री देखने के लिए मिलेगी। अंटार्कटिक प्लेट के साथ जो नाज़ाका प्लेट है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्म कर रही है, ठीक है। ये एरोज आप एक बार देख लीजिए, निहार लीजिए, जहां पर एरो सिंगल दिख रहे हैं वहां पर कन्वर्ज हो रही है, जहां पर एरोज ऐसे हैं दो, वहां पर आपको डाइवर्जेंट देखने के लिए मिलेंगे कि हाँ डाइवर्जेंट बाउंड्री है यहाँ पर, ठीक है।
समझ में आपको बात? अब मैं आपको पहले बाउंड्रीज दिखा देता हूँ कौन सी होती है यार, ये ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये बाउंड्रीज होती हैं, तीन प्रकार की बाउंड्रीज होती हैं। एक तो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है। ठीक है, ये कुछ बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, पहली चीज आपको ये लिथोस्फीयर समझ में आनी चाहिए कि लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर एक लेयर है, मेंटल से नीचे रहती है। ठीक है, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, ये मेंटल है। ठीक है, ये अपर मेंटल में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये क्रस्ट है हमारी जहां पर हम रहते हैं, वो क्रस्ट है प्लेट वन प्लेट टू। अब देखिए, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है जो आपको समझना है। पहला डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये इस तरीके की होती है। ये दोनों प्लेट जो है ना रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को, दे आर नॉट मीटिंग विद ईच अदर, दे आर नॉट मीटिंग विद ईच अदर, दे आर जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम द ईच अदर व्हेन टू प्लेट्स go away from the each other, those plates are called as divergent plate boundary. ठीक है, when you see one plate is converging with other one, like plate one is converging with plate two या plate two is converging with plate one, so this kind of situation is known as the convergent boundary. When you encounter that plates are moving past to each other, then दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नोन एज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्लेट। ठीक है, जब एक दूसरे को सटाती हैं, एक दूसरे के आगे पीछे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस वाली सिचुएशन क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जरूरी है ये सारी चीजें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्वर्जन बाउंड्री वाली सिचुएशन बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वाली सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर आपको क्रैक देखने के लिए मिल जाएगा। और ये सैन एंड्रेस वाला फॉल्ट ना, वो देख सकते हैं आप, मूवी देखिएगा एक बार जाकर, सैन एंड्रेस। और ये वाली आप देख सकते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री यहाँ पर फिशर टाइप ऑफ वोल्केनिक करप्शन होता है, जो मैंने आपको मिड अटलांटिक ओशन रिज जो बताई थी, वो यही वाली है डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, और ये हॉट स्पॉट होते हैं यहाँ पर। आपको पहले तो समुद्र के अंदर होते हैं, फिर ये जो है एक तरीके की आइलैंड शेप ले लेते हैं, जिसे हम वोल्केनिक आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटो वोल्केनो वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, और देखिए कन्वेक्शन करंट और जो कन्वेक्शन करंट होती है और कंडक्शन करंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी इस बारे में। तो देखिए कन्वेक्शन करंट कैसे काम करती है। व्हेन दिस प्लेट इज मूविंग इनवर्ड इनटू द astrosphere, then some kind of pressure will generate here. Now the molten rocks which will be having higher temperature will create a kind of pressure, and they will try to go upward in the direction where there is a hole, or where there is a way to go out of the surface, out out on the surface of the earth। तो वो ये वाला रास्ता ढूंढेंगे। तो यहाँ से जो ठंडी ठंडी जो परत है वो नीचे आ रही है, ये गर्म हो रही है, फिर यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो ये दोबारा से ऊपर की तरफ जा रही है, ये मूवमेंट हो रही है, और इसी को कन्वेक्शन सैल बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बताया था पार्टिकल मूवमेंट होते हैं, और ये लावा ही होता है, मोल्टन लावा। ठीक है, मोल्टन लावा होता है, ये ऊपर जाता है, और ये यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू निकलता है। ठीक है, समझ में आपको बात? समझ में आई ना? चलो बढ़िया बात है यार, बढ़िया बात है। ठीक है, ये पांचवा जो ऑप्शन देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये स्लैब पोल, द कूलिंग स्लैब ऑफ द डेंसर ओशियनिक स्लैब सिंक इनटू द सबडक्शन जोन। ये ओशियनिक स्लैब है जो कहीं ना कहीं नीचे जा रही है। मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू द ओशियनिक क्रस्ट। ये ध्यान रखिएगा, उसकी डेंसिटी ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है। इसलिए हमेशा हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ओशियनिक क्रस्ट है ना, वो ही कहीं ना कहीं कन्वर्ज होती है, वही ना कहीं जो है ना सक करी जाती है एस्टेनोस्फेयर के द्वारा इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द एस्टेनोस्फेयर। ठीक है, तो ये ओशियनिक क्रस्ट वाला पार्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट वाला पार्ट है मेरे भाई। ठीक है, ये ओशियनिक क्रस्ट वाला पार्ट है, ना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब इसके सारे मिलेगी ना, तो यहाँ पर ये बैंड होगी, ये इस तरीके से बैंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बैंड होगी, तो यहाँ पर आपको माउंटेन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये माउंटेन जो है, ये माउंटेन हिमालयाज भी हैं। जो हमारी जो इंडियन प्लेट है वो जो है ना, एक तरीके से उसके साथ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी थी, इंडियन प्लेट, और उसके साथ जो है ना एक ओशियनिक क्रस्ट भी थी। ओशियनिक क्रस्ट बीच में दस की, मगर जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराई, तो वहां पर माउंटेन बिल्डिंग चालू हो गई, और हम हिमालयाज हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आपको दिखाऊंगा आगे, जस्ट वेट, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, हाँ ये वाली चीज।
These plates have been constantly moving, ठीक है, it is not the continent that moves as believed by Wagner. जैसे वैगनर ने कहा था कि कॉन्टिनेंट मूव नहीं करते, यहाँ पर प्लेट मूवमेंट हो रही है, ठीक है। However, later discovery is revealed that the continent mass is resting on the plate have been वंडरिंग ऑल थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड। जो प्लेट्स हैं वो पूरे जियोलॉजिकल पीरियड में पास्ट में जितने भी थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रही थी, ऑब्वियसली कोई नीचे धंस रही है, कोई ऊपर कर आ रही है, ठीक है। एंड पेंजिया वाज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जिंग डिफरेंट कॉन्टिनेंट मासेस दैट वर पार्ट्स वन और द अदर प्लेट्स। पेंजिया जो था, पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ठीक है। जब प्लेट्स का मूवमेंट चालू हुआ तो सब प्लेट्स अलग अलग मूवमेंट मूव करने लगी और आज के समय में हमें इस तरीके के कॉन्टिनेंट देखने के लिए मिलते हैं। पहले ये सारे के सारे एक जगह पर थे, मगर हमें प्लेट की मूवमेंट देखने के लिए मिली, नई नई प्लेट बनने लगी। तो मैंने आपको पिछली बार बताया भी था पिछली क्लास में कि जो ओशियनिक प्लेट है उनकी एज जो है ना कॉन्टिनेंटल प्लेट से बहुत कम है, ठीक है। लाइक ऐसा माना जाता, ऐसा जब हमने कार्बन डेटिंग टेक्निक से हमने पता लगाने की कोशिश करी तो हमने देखा कि जो ओशियनिक क्रस्ट की जो वो है एज वो बहुत कम है, अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। मगर यहाँ पर 3200 मिलियन ईयर्स अगो है जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट की एज है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंट बाउंड्री मैंने आपको बता दी कौन सी होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री कौन सी होती है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कौन सी होती है। होप यू गॉट दिस। आप इस चीज को आप पढ़ सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब रेट ऑफ प्लेट, सबके मूवमेंट का रेट ऑफ प्लेट जो है, मतलब रेट ऑफ मूवमेंट जो होता है सबके सब प्लेट्स का अलग अलग होता है। कोई किसी रेट से मूव कर रही है, कोई किसी रेट से मूव कर रही है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फोर्सेस थी ये क्या थी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए वैगनर ने दो फोर्सेस का नाम लिया था, पोल फिलिंग फोर्स, पोल फिलिंग फोर्स, ठीक है, इक्वेटरवर्ड मूवमेंट की फोर्स बोल सकते हैं जिसे हम, और दूसरी थे टाइडल फोर्स जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। और यहाँ पर जो ना जो हैरी हेस थे उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी में काफी सारा कंट्रीब्यूशन करा, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ द फैक्ट दैट द प्लेट मूव इज नाउ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट, द मोबाइल रोक beneath the rigid plate is believed to be moving in a circular manner, the heated material, हाँ जो मैंने आपको बताया था कन्वेक्शन करंट का टूल बता रहा है ये, ठीक है। कन्वेक्शन करंट ही है, कन्वेक्शन करंट जो कहीं ना कहीं प्लेट के मूवमेंट में, प्लेट टेक्टोनिक में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। समझ में आपको बात। अब देखिए मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, ये मूवमेंट है ये आप खुद पढ़िए, ये चीज आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कैसे कैसे मूवमेंट हुई, कैसे कैसे नहीं हुई, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक थोड़ा सा डीप में जाकर समझाने वाला हूँ और जस्ट समझिए उस चीज को मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले इससे चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज नॉट द आउटकम ऑफ अ पर्सन rather many geologists, geographers and other experts contributed in it, ठीक है। जैसे कि डब्ल्यू वाई मॉर्गन made some contribution to the areas of plate tectonic theory, but the entire work includes significant contribution from other persons as well, ठीक है। जैसे कि हेनरी हैज हो गए, हैरी हैज या फिर हैरी हामन हैज बोलते हैं इनको, विल्सन हो गए, वाइन एंड मैथ्यूज, इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। इन जनरल इट रेफर्स टू द लिथोस्फीयर। विल्सन कॉइन्ड द टर्म प्लेट, विल्सन ने एक प्लेट नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेक्टोनिक मींस मोबिलिटी और मूवमेंट, टेक्टोनिक का मतलब होता है मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू विल्सन क्या, अराउंड द अर्थ देयर इज नॉट जस्ट वन प्लेट बट मेनी डिफरेंट प्लेट्स आर प्रेजेंट ऑफ वेरिंग साइजेस। लाइक विल्सन के अनुसार अगर हम बात करें तो विल्सन ने ये कहा कि पूरी अर्थ पर खाली एक ही प्लेट नहीं है, अर्थ पर काफी सारी प्लेट्स हैं जो मूव कर रही हैं, और काफी सारी जो प्लेट्स हैं वो अलग अलग साइजेस की हैं। कोई इतनी बड़ी है, कोई इतनी बड़ी है, ठीक है। कोई ओशियनिक क्रस्ट के साथ और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ है, कोई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ है, कोई ओशियनिक क्रस्ट के साथ ही खाली, जैसे कि पैसिफिक प्लेट होगी वो खाली ओशियनिक क्रस्ट ही है, ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट ही है वहां पर, कोई भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वहां पर नहीं है, ठीक है। ये बात समझिए आप, ठीक है। प्लेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू, मेजर प्लेट माइनर प्लेट कैटेगरीज, ठीक है। मेजर प्लेट में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है और पैसिफिक प्लेट है। अब माइनर प्लेट है जैसे कि मैंने आपको स्कॉटिया बताया था, नीचे की साइड था, ठीक है। स्कॉटिया, नौजका कैरेबियन, जुआन डी फूका इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, ठीक है। ये कुछ स्मॉल प्लेट्स हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द इंडिविजुअल प्लेट आर फ्लोटिंग ओवर द एस्ट्रोनोस्फीयर। जो इंडिविजुअल प्लेट है वो एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही है। पहले दूसरे चैप्टर में मैंने आपको एस्ट्रोनोस्फीयर बताया था,
अर्थ में कितने लेयर होते हैं, वो सारी चीजें बताई थी। अब आपके पास ये आइडिया होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉस्फेयर की बात मैं कहाँ कर रहा हूँ, किस एस्ट्रोनॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं इस एस्ट्रोनॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ही तो ये प्लेट जो है मूव कर रही है, ये प्लेट मूवमेंट हो रही है इधर की साइड और ये इधर की साइड, तो क्यों हो रही है, एस्ट्रोनॉस्फेयर में तो हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर ही तो मूव कर रही है, ये एक तरीके से तैर रही है, फ्लोट कर रही है, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। चलिए, दे आर ऑल्सो मोबाइल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, जो मैंने आपको भी बताया कि इस तरफ मूव कर रही है, एक तरफ इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अ प्लेट कैन हैव both the type of crust, oceanic crust भी हो सकती है, continental crust भी हो सकती है। can have three possibilities, only having oceanic crust, Pacific plate, Nazca और Zoandifuga, ये oceanic crust है, ठीक है। पैसिव और प्लेट कैन हैव कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एज वेल, बट अभी तो ऐसा कोई एग्जांपल है ही नहीं, ठीक है। हो भी सकता है, आप एक बार गूगल करिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन, ये कॉम्बिनेशन है जिसमें ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों पाई जाती हैं। द प्लेट्स व्हेन दे आर मोबाइल दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर इन डिफरेंट वेज, जब जब ये मोबाइल होती हैं, मोबाइल यानी टेक्टोनिक मूवमेंट मूवमेंट हो रही होती है, तो उस समय पर जो डिफरेंट प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जिसे हम और विच कैन बी एक्सप्लेन बाय अ वर्ड नोन एज प्लेट बाउंड्री। जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाली प्लेट है और ये इस प्लेट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो ये जो पोर्शन होगा ना, इसको बोलते हैं प्लेट बाउंड्री, ठीक है, प्लेट बाउंड्री, ठीक है। समझ में आपको बात, जैसे कि यहाँ पर देखिए मार्जिन के पास आपको देखने के लिए मिलेगा ये प्लेट मार्जिन है, और ये वाली जो प्लेट जब एक दूसरे के साथ ये वाला पोर्शन जब दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसको बोलते हैं प्लेट बाउंड्री, ठीक है। प्लेट मार्जिन आर रेफर टू द एजेस ऑफ द पर्टिकुलर प्लेट कॉमन जोन, ठीक है, कॉमन जोन जो अटैच होते हैं और एक साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, ठीक है। बिटवीन द टू प्लेट्स इट रेफर्स टू द प्लेट बाउंड्री, इसको भी प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए कहीं ना कहीं आपको जो है ना टकराव दे सकते हैं, आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर कभी कंफ्यूजन होती है तो मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझसे पूछिए या फिर आप दोबारा वीडियो को प्ले कर देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पीटीटी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज हैव बीन मेंशन्ड, ठीक है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। अब मैंने ये तीनों आपको बता दी हैं। ऑल्दो प्लेट्स आर मोबाइल आल्सो लीडिंग टू द इंटरेक्शन, बट डायरेक्शन एंड रेट देयर मूवमेंट विच इज, ये भी डिफरेंट हो सकता है ऑब्वियसली। जैसे कि इंडियन प्लेट है वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से जो है कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, कन्वर्ज हो रही है। साउथ अमेरिकन प्लेट 7 सेंटीमीटर, पैसिफिक प्लेट नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट वी हैव नो आइडिया अबाउट द स्पीड और रेट। द डिफरेंट इन द डायरेक्शन फॉर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एग्जिस्ट व्हेन कंप्राइजिंग टू डिफरेंट प्लेट, ठीक है। देखिए डिफरेंस इन डेंसिटी फॉर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एग्जिस्ट व्हेन कंप्राइजिंग टू डिफरेंट प्लेट, एग्जिस्ट हो सकती है, मतलब कॉन्टिनेंटल दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग डेंसिटी हो सकती है, मगर हम वो तभी होगी जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। मगर ये तो पक्का है कि जब हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करते हैं ना, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से अगर उसका कंपैरिजन करते हैं तो ओशियनिक क्रस्ट के जितने भी डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। विद इन द ओशनिक क्रस्ट ऑल्सो डिफरेंट इन द डेंसिटी एग्जिस्ट, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट में भी काफी डिफरेंट डेंसिटी कहीं ना कहीं वेरी करती है, डेंसिटी वेरिंग है, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट में भी। पैसिफिक जो प्लेट है उसकी जो डेंसिटी है वो हैवी है, ठीक है। अगर हम साउथ अफ्रीका के साथ जो ओशनिक क्रस्ट जुड़ी हुई है उसकी डेंसिटी देखें तो, ठीक है। ऑल्दो द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैव डिफरेंट इन दियर डेंसिटी बट इट इज वेरी लो और क्लोज टू नील, मगर हम जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटीज को कंपेयर करते हैं ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट की डेंसिटीज को, तो वो होती तो है डिफरेंस थोड़ा बहुत, मगर वो क्लोज टू नील होता है, नील बट्टे सन्नाटा, ठीक है। चलिए, कन्वर्जेंट बाउंड्री मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी बाउंड्रीज कन्वर्ज हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं। इन कन्वर्जेंट प्रोसेस थ्री जो सब केसेस हमें प्रेजेंट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट के साथ कन्वर्ज हो रही है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ कन्वर्ज हो रही है, जैसे कि इंडियन प्लेट जो है अब यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्ज हो रही है, तो वो ये वाला एग्जांपल है। ओशनिक क्रस्ट वर्सेस ओशनिक क्रस्ट हो सकता है, जो जोआंडीफुक और पैसिफिक प्लेट, ठीक है, ये वाला एक एग्जांपल हो सकता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वर्सेस ओशनिक प्लेट, जैसे कि जो साउथ अमेरिकन प्लेट है और हमारा पैसिफिक प्लेट है, तो इसमें ये वाला एग्जांपल हो सकता है। आप लिख लीजिए कहीं, ठीक है, दिखा देता हूं मैं। देखिए, पहला हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट की बात करते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। ये देखिए नाज़ा प्लेट और ये आपका अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर कोकस प्लेट और अमेरिकन प्लेट के साथ कन्वर्ज हो रही है। नाज़ा ओशियनिक प्लेट है और यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पैसिफिक प्लेट है और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, मैंने अमेरिकन प्लेट बोला ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कन्वर्ज हो रही है ना इसके साथ, ठीक है। समझ में आपको बात, चलें आगे। चलिए अब देखिए दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वर्सेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट।
ये देखिए, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, सब कॉन्टिनेंट हमारा इंडिया होता है, और ये यूरेशियन प्लेट है, इसके साथ कन्वर्ज हो रही है ये वाला पोर्शन। ठीक है, एग्जाम्पल अब देखते हैं ओशनिक क्रस्ट वर्सेस ओशनिक क्रस्ट। देखिए, ये ओशनिक क्रस्ट है, ये भी ओशनिक क्रस्ट है, कन्वर्जेंट हो रही है ना, सम सिंपल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? चलें, चलें आगे, चलो भाई चलो, चलो चलो। रॉक्स हैव बोथ इलास्टिक एंड ब्रटाइल, यानी ब्रटाइल करेक्टरिस्टिक। रॉक्स बिल्कुल होता है भाई, जब ये तो कन्वर्ज हो सकती हैं। ठीक है, क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स ड्यू टू इलास्टिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन द रॉक्स। रॉक्स कैन गो अंडरगो डिफॉर्मिंग एंड बैंडिंग। डिफॉर्मिंग मतलब अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, बैंडिंग मतलब इस तरीके की बैंडिंग हो सकती है जब माउंटेन फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? और ये आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये भी मैंने आपको बता दिया है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसी डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, आपकी बुक में अलग लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिखा है, मगर डाइवर्जेंट बाउंड्री आप अपनी बुक में से ही पढ़िएगा, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। ठीक है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये जो प्रोसेस है ना, आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा? ये जो मिड अटलांटिक रीजन है ना, मिड अटलांटिक ओशियन, वहां पर आपको ये प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा कि जो नई नई फॉर्म होते हैं यहाँ पर, जो ना देखिए सबके मैग्नेटिक पोल होते हैं अलग अलग, बट आपको ये समझना नहीं है, जस्ट समझिए थोड़ा सा। ठीक है, दिमाग में नहीं रखना है। ये मान लीजिए यहाँ पर नई फॉर्म हुई है, ये लावा यहाँ से इरप्ट हो रहा है, और ये नॉर्थ एंड साउथ है, नॉर्थ एंड साउथ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है साउथ होगा यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, ये क्या हो गया, छोटा वाला ले लेता हूँ, ये साउथ हो गया छोटा वाला। ठीक है, ये भी साउथ हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ बनेगा फिर। ठीक है, और यहाँ पर फिर नॉर्थ बनेगा क्योंकि यहाँ साउथ है। तो इस तरीके से जब नई नई परतें चढ़ती रहती हैं, यूं चढ़ती रहती हैं, चढ़ती रहती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना चेंज होती रहती है, इस तरीके से चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये चीज बस आपको समझनी है थोड़ी सी, ज्यादा जोर नहीं डालना अपने दिमाग पर। ठीक है, ये हमारा काम है समझना, हम समझेंगे। ठीक है, जब आप इस लेवल पर आ जाएंगे, देन आई विल लेट यू नो अबाउट दीज फिनोमिना। ठीक है, अब ये जो समुद्र के अंदर है, काफी सारी टोपोग्राफीज पाई जाती हैं, टोपोग्राफिकल फीचर, जैसे कि ग्योट्स बोलते हैं, सी माउंट्स बोलते हैं, वोल्केनिक आइलैंड बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दी, पिछली क्लास में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का ये वाला केस है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें सैन एंड्रेस एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इज स्लाइडिंग अगेंस्ट पैसिफिक प्लेट नियर बाय कैलिफोर्निया। ठीक है, जहां पर एक कैप बन गया था, जिसको हम सैन एंड्रेस फॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पैसिव जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। यहाँ पर क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो फोर्सेस यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ड्राइव कर रही हैं प्लेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यहाँ पर ये अनेबल रही इस चीज को एक्सप्लेन करने में कि जो प्लेट की मूवमेंट है ना, वो क्यों हो रही है और किस रेट पर हो रही है, ये चीज एक्सप्लेन करने में। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ही क्यों हो रही है। ठीक है, ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, आप लिख सकते हैं इस चीज को भी। तो आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई हैव कंप्लीटेड योर कंप्लीट चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया है, मतलब चैप्टर को पूरे को खत्म कर दिया है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू वॉच द वीडियो कंप्लीटली। अगर अब आपने यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इफ यू वांट, अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन द चैनल एज वेल। ठीक है, यू कैन मेड अ लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चैनल। ठीक है, सो इस वीडियो में तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबा दीजिए, सो दैट कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं, देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन एट द अर्लीस्ट। ठीक है, सो लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई वुड लाइक टू टेक द लीव। जय हिंद।